रोहित साहब, आपको पता है वो जो चीका है वो करोड़पति होने वाला है। चीका करोड़पति होने वाला है? वो कैसे? उसकी वो जो जमीन है बंजर, बस उसके ऊपर सरकारी हॉस्पिटल बनने वाला है। ओए तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि चीके की जमीन जो है सरकारी अस्पताल में आ रही है? चौधरी साहब, उसका कसूर नहीं, वो आपके साथ उधर इस्लामाबाद गया हुआ था। तुमने मालूम किया फिर उसके बारे में? चौधरी साहब, जब कल जो है ना टीम आई हुई थी इस्लामाबाद से, तो मैंने उनसे सारा कुछ मालूम कर लिया था। उन्होंने यही बताया कि इधर सरकारी हॉस्पिटल बनेगा। चौधरी साहब, आप हुक्म तो करें, हम अभी से यहाँ पे बुलवा के उसकी टांगे तोड़ देते हैं। तो बकवास बंद कर रहे, तूने टांगे तोड़नी है उसकी। ओ मुंशी, वो ऐसा ना करे। और यार उसको कुछ पैसे दे के उसकी जमीन ना खरीद ले। चौधरी साहब, ठीक कह रहे हैं आप। चल फिर तू ध्यान रख उसका, जिस दिन आएगा ना काबू में उसकी जमीन खरीद लेनी है। जी चौधरी साहब। चलो। ओ मुंशी, ये मालिक क्या करते हैं आजकल? ये देखो सूखे पत्ते भी नहीं उतारे और नहीं उसने फल को स्प्रे किया हुआ है, इसको कीड़ा लग जाएगा। चौधरी साहब, मैं पूछता हूँ आज इसे। ओ इसका ध्यान रखा करो यार, ये बंदा बहुत आराम है। जी चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। ओ ठीक है, तू किधर? खैरियत है? जी चौधरी साहब, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। 4-5 लाख की अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो तुमने कभी 4-5 लाख रुपया देखा भी है? जी चौधरी साहब, मेरी कुछ ज़मीन है, कुछ तो मैं काश्त करता हूँ, कुछ बंजर है, तो उसको बेच के मैं आपको दे दूंगा पैसे। चौधरी साहब, इसकी बंजर जमीन कौन खरीदेगा? और मुंशी चुप कर रहे। और बंजर जमीन मैं खरीदूंगा तुझसे, और ले जो 4-5 लाख रहना है और वो जमीन के कागजात ले आ। ना चौधरी साहब, इतना जुल्म भी ना करें, वो कम से कम भी 10-15 लाख की है ज़मीन। ये समझ आती है 4-5 लाख? और दे जा कागजात उसके ले आ, नहीं तो रहने दे। जा 10-15 लाख जा बिकती है बेच ले। और मुंशी इस पे नजर रख, ये आएगा दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा यार रफीक, तुम्हें पैसों का बोला था। पैसों का? हाँ यार, हो जाएगा बंदोबस्त। हाँ यार, पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ। मैंने 1-2 बंदे से पूछा, लेकिन कोई भी मुश्किल आसान नहीं हुई। यार तुम्हें बोला भी था, मुझे बड़ी ज़रूरत थी। मैं चौधरी के पास भी गया था तो, लेकिन वहाँ भी काम नहीं बना। अच्छा, तो चौधरी ने क्या कहा है? यार कुछ नहीं, चौधरी मेरी ज़मीन है 10-15 लाख की है, लेकिन वो कह रहा है 5 लाख अगर तुम्हें चाहिए तो उतने में ज़मीन दे दो, नहीं तो मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ यार देख ले, अब तेरी भी मजबूरी है, लेकिन ज़मीन तो चलो बंजर है, चल दे दे फिर उसको, और क्या करना है। फिर यही करना पड़ना है, मजबूरी का फिर लोग फ़ायदा उठाते हैं, क्या करें फिर। हाँ चल देख ले, अगर बंजर ज़मीन लेता है तो ठीक है। चलो ठीक है फिर, ओके। यार अब चौधरी के पास ही जाना पड़ना है, मजबूरी का भी लोग देखो कैसा कैसा फ़ायदा उठाते हैं। और मुंशी, सरकारी मुलाजिमों को कॉल तो मिलाओ जरा। चौधरी साहब। नहीं चौधरी साहब। चोर साहब की कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जी चोर साहब, कैसे हैं? खैरियत है? कैसे याद किया हमें? वो मैंने सुना है यहाँ कोई हॉस्पिटल आ रहा है मेरे गांव में। जी आपके गांव में हॉस्पिटल बन रहा है। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं गया था चोर साहब कल आपके डेरे पे, तो आप इस्लामाबाद गए हुए थे। अच्छा, ठीक है। जी आपके मुंशी को मैं सारा कुछ बता गया हूँ। जब आपने जमीन लेनी होगी ना, तो आपने मेरे से रब्ता करना है। ये छोटे मोटे लोगों के पास क्या जमीन होगी, ठीक है? जी इंशाल्लाह ज़रूर। हाँ ठीक है। की तो खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। ओके, हो गया, अल्लाह हाफिज़। हो गया चोर साहब, ओके। मुंशी, जी चौधरी साहब। वो चीके को बुला के देखिए जरा, जी चौधरी साहब। उससे जमीन तो ले हम। ओके चौधरी साहब। और यार ये उठा इधर से, ये क्या गंद डाला हुआ तुमने सारा इधर। साहब, ठीक हो गया। चीका है। और हाँ बे चीके, ओए क्या सोचा फिर तुमने? चौधरी साहब सोचना क्या था, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो और क्या कर सकता हूँ फिर। कागजात साथ लेके आया है? जी ये लेके आया हूँ कागजात। और मुंशी, जी चौधरी साहब। और दे 5 लाख रुपया इसको, ठीक चौधरी साहब। और ये कागज संभाल। और ये कागज संभालो, जब उसको पैसे दो। जी चौधरी साहब, आ जाओ। क्या बात है जनाब, आप राशन बांटने वाले हो? सर राशन नहीं बांट रहे, हम सर्वे कर रहे हैं।
इधर हॉस्पिटल बन रहा है। हॉस्पिटल बन रहा है इधर? जी जी, जिसकी ये ज़मीन है वो तो करोड़पति बन गया। अच्छा, आपको मालूम है इसके मालिक का? ये तो पहले मेरी ज़मीन थी, लेकिन मैं 2-3 दिन पहले जो चौधरी को बेच दिया मैंने, तो 5 लाख की। अच्छा अच्छा, लगता है चौधरी साहब को पहले ही सारा मालूम हो गया होगा, इसलिए उन्होंने आपसे ये ज़मीन खरीद ली। इसका मतलब है चौधरी ने मेरे साथ धोखा किया है। अभी जाता हूँ मैं उनके पास, पता तो करता हूँ। साहब ये सिक्का क्यों दौड़ता आ रहा है? आने दो, पूछने तो क्यों आ रहा है? ओ ठीक है, क्या बात है, बड़ी दौड़ लगाई हुई है, खैरियत तो है ना? चौधरी साहब आपने ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैंने क्या अच्छा नहीं किया? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? आपको पता था कि मेरी ज़मीन पे हॉस्पिटल बनना है और इतनी महंगी वो ज़मीन बिकनी है, और आपने मुझे धोखे से 5 लाख से ले ली मेरी ज़मीन। ओ फिर जा, जो अदालत में जाना जाके कर ले केस मेरे पे, जो कर रहा है तूने कर ले। चलिए इस अदालत में कुछ होना हो, लेकिन ऊपर अल्लाह के साथ, अल्लाह की अदालत में जाके तो मामला हो जाएंगे हल। और जा ठीक है, और जो दूसरी जमीन भी है ना वो भी चौधरी साहब को दे दे, चौधरी साहब एक दफा हिसाब दे देंगे उसका। और जाओ जाओ, ठीक है, जो करना कर लो तुम। चलो, और मुझे चलो, उसके पास भी जाना है। जी चौधरी साहब चलो। ये भी बहुत है, उसका ऑफिस किधर रह गया है? चौधरी साहब इधर ही बताया था इन्होंने, इस साइड पे। जी चौधरी साहब आप इधर, आपने क्यों जहमत की? मुझे बुला लेना था। और यार जहमत क्या देनी थी, वो जो शेर की सारी जमीन थी ना वो मैंने खरीद लिया है, उसके पेपर्स लेके आया था, और मैं कह रहा था कि क्या बना है हॉस्पिटल का। वो प्रोजेक्ट तो बंद हो गया। प्रोजेक्ट बंद हो गया? हुकूमत चेंज हुई है ना, तो उन्होंने पुराने सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप किस मर्ज की दुआ? मैं खुद परेशान हूँ, अभी रात को नोटिफिकेशन आया, मैं बता भी नहीं सका आपको। चलो मुंशी, चलते हैं। चौधरी साहब क्या हो गया? अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं। कुछ नहीं मुंशी, यार उसके ना जो पेपर्स है ना वो लेके आओ। जी चौधरी साहब। जी चौधरी साहब आप? मुंशी, जी जी साहब। जमीन के कागजात दे इसके। जी है। ठीक है, ये लो, ये तुम्हारी जमीन के कागजात। तो साहब मैं अब इसको क्या करूं? वो पैसे तो मैंने बेटी की शादी कर दी है, खर्च हो गया। कोई बात नहीं, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है, और तब तेरे पास पैसे होंगे ना तो तब मुझे इसके पैसे दे देना। जी बहुत मेहरबानी चौधरी साहब आपकी। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मजलूम के आंसू अल्लाह की अदालत में जालिम के खिलाफ गवाही देते हैं।